कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फेर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई है कि किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा
और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है। देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो ज्यों का त्यों पाया है। देखिएगा, अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी।
अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे, थारा चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है, खा कहिए। कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा, लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ, और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यहीं फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है।
और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है। आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन, वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ। देखिएगा, व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत
हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद व्हाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, व्हाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूंछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूंछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूंछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ कहाँ जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है
कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा कि तो आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ये इसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है, फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायक व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा।
समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरुआला में। सत साहिब, अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं उन महापुरुषों के अनुभव, भक्तों के, जिसको सुनकर आपको और ज्यादा दृढ़ता प्राप्त होगी। नमस्कार सर। सत साहिब, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मैं भगत हरि गोविंद दास, नेपाल से, नेपाल की सिरहा जिला गाविस VDC बोलता है, रामपुर बीरता, वार्ड नंबर 9, मनहरवा गांव से आया हूं। अभी मैं हाल मिर्चैया में रह रहा हूं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं छोटा व्यापारी हूं और पहले प्रधान पंच था, राजनीति करता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम तो ऐसे कोई भक्ति नहीं करते थे, कभी कभी मौका लगता था तो शंकर जी का नाम लेते थे, शिव जी का नाम लेते थे, बस इतना ही। बाबूजी और दादाजी ने 7 बीघा नेपाल की जगह देके, 7 बीघा जगह देके अपने घर के द्वार पर आगे में राम जानकी मंदिर बनवाए हैं और हम सोचते थे कि यही भगवान है और उसी में थोड़ा मोरा लगे रहते थे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत जी के शरण में हमसे पहले हमारे ससुर जी लगभग 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले से थे और उन्होंने हमें बीच बीच में प्रेरणा दे रहे थे कि परमात्मा ये है, इसमें लगे रहो, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता था। किताब भी दिए, हम 1-2 पेज पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम पढ़ नहीं सके और हम उसको घोर विरोध करते थे। तो पर भी कहना नहीं मानते थे, पटक पटक हमको कहते थे और हम उसको घोर विरोध करते थे। एक दिन की बात है, हम अपने गांव मिर्चैया से 5 किलोमीटर मनहरवा पश्चिम पड़ता है, वहाँ आम तोड़ने गए। आम और छोटा सा गाछ था, आम तोड़ लिया, 4-5 फीट पर से हमने खस गया और खसने के बाद मेरा पीठ का रीढ़ पूरा टूट गया। मैं लेटे रहा, उठ नहीं सका। किसी ने सहारा देके वहाँ जो देखने वाले सब हमको उठा के मिर्चैया लाया। वहाँ एक्सरे हुई, एक्सरे होने के बाद पता चला कि पीठ की रीढ़ पूरा ख़त्म हो गया है, तुम किसी भी समय पैरालिसिस हो सकते हो, ज़्यादा देर नहीं ठहरोगे पैरालिसिस हो जाओगे। कहाँ जाओगे? तो हमने सोचा कि काठमांडू जाना है, वहाँ मेरा साला भी डॉक्टर है वीर अस्पताल में, वहीं जाऊँगा। वहाँ एम्बुलेंस से हमको काठमांडू भेजा गया और काठमांडू भेजा गया, वहाँ हमने 19 दिन बेड पर लेटे रहे। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको अब 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं उठाना है, ये अब ठीक नहीं हो पाएगा, इसको 3 महीने बाद में मैं ऑपरेशन करूँगा और अभी इसको घर भेज दो, 3 महीना लेटा रहेगा बेड पर। मैंने घर आया, 3 महीना लेटा। वो लेटे लेटे हमने किताब पढ़ी, भक्ति का सौदागर, जो अभिज्ञान गंगा है। किताब पढ़ने के बाद हमको पता चला कि परमात्मा तो ये है संत रामपाल जी महाराज, और ये चाहे तो हमको ठीक कर सकते हैं, बाकी हम पैरालिसिस तो हो ही गए हैं जैसे लगता है। तो हमने अपने ससुर जी से फोन करके परमात्मा के बारे में क्षमा मांगे कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मेरा दिशा पैसा आप लोग सफा कर रहा है, श्रीमती भगतमती, मैं परमात्मा से माफ़ी मांग रहा हूँ और कैसे माफ़ी मांगूँ ये तो मैं नहीं जानता, आप मेरा संदेशा पुगा दीजिए। और आपके बारे में भी मैंने बहुत अनाप शनाप बोला है, आप तो माफ़ करिए देंगे, लेकिन परमात्मा से हमको माफ़ी मांग दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, 2-4 दिन के बाद आश्रम ज़रूर मांगूंगा। वहाँ आके उन्होंने माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद हमको बेड पर लेटना घूमना शुरू होने लगा, कुछ हमको विश्वास जमा। और इसके बाद हमने यहाँ आने का भी चेष्टा किए और 3 महीना में 2-3 दिन कुछ दिन घटी था, हमने उठ गया 5-7 दिन पहले ही। उठने के बाद मेरा पैर तो इतना मोटा हो गया और टोने से एकदम काट को पूरा कारा हो गया, नशा काम नहीं किया, हम चल फिर एकदम नहीं सकते थे। ऐसे करके ऐसे लट्ठी से 5 मिनट चलते थे, इसके बाद हम 3 घंटा रोते थे, पीड़ा इतना हो रहा था।
ठरे ठरे दिशा करते थे। हमने जीवन से हार मान लिया, सोचा कि अब हम मर जाए इसी में अच्छा है, लेकिन आत्महत्या करे तो परिवार का लोग दुखी होगा। हम खाना पीना बंद कर देते हैं और खाना पीना बंद करने के बाद धीरे धीरे शरीर गल जाएगा और मर जाएंगे हम, यही हमने सोचा। तो ससुर जी ने यहाँ लाने का चेष्टा किए। हमने बोला ठीक है, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा उम्मीद नहीं है कि अब मैं मरा हुआ आदमी ठीक हो पाऊँगा। यदि मैं ठीक नहीं होता हो तो आप हमको आश्रम में छोड़ देंगे, और वहाँ भी मैं कुछ दिन रास्ता देखूंगा। ठीक नहीं हो पाया तो नेपाल उत्तर आने की वजह मैं वहाँ से भी दक्षिण चला जाऊंगा। आप हमें जिद न करना, इस शर्त पर ले जाना चाहते हैं तो चलिए। तो उन्होंने यहाँ 5-7 दिन रहने का, 5 दिन रहने का इस किस्म से टिकट लिया। हमने यहाँ आया, आते दिन हमको बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि उधर मेरा साला डॉक्टर था, उसने अपने सीनियर डॉक्टर के सलाह अनुसार हमको फ़ोन करता था, और मेरे बेटा भी वहाँ रहता है, उससे भी फ़ोन करवाता था कि आप नहीं जाओ वहाँ, रास्ते में पूरा पैरालिसिस हो जाओगे, जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा चलना आता है वो भी खराब हो जाएगा। आप यहाँ आ जाओ काठमांडू डॉक्टर के यहाँ, आपको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। हमने अपने कान से सुना था कि ऑपरेशन करने के बाद भी हम 2 किलो से ज़्यादा न उठा पाएंगे, और हम 2 किलो उठाने वाला अपना पेट नहीं पाल सकेंगे तो बाल बच्चा का क्या पालते। इसलिए हमको लगा नहीं, हम परमात्मा के ही यहाँ वहाँ जाएंगे कहीं। वहाँ तो ससुर जी कहते हैं कि ठीक हो जाओगे। लास्ट में पटक पटक फ़ोन हुआ तो लास्ट वाले में बोले कि ठीक है, अब आप फ़ोन मत उठाओ वहाँ का, और चलो आप वहाँ से दौड़ते हुए आएंगे। और दौड़ते हुए वाले शब्द जो बोले तो वहाँ जो देखने वाले थे कुछ माई लोग, वो लोग हंसने लगे कि मरा मुर्दा को ले जा रहा है और कैसे दौड़ते हुए आएगा। हमको भी आश्चर्य लगा, दौड़ते हुए तो नहीं आ सकेंगे, हो सकेगा कुछ सुधार हो सकता है। हमने ठीक है यहाँ आने के लिए कर लिया। आया भी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आके सत्संग चालू था, हमको 2 बैग पर बैग रख दिया गया और हम उस पर बैठ गए, सत्संग सुने। सत्संग सुनने के बाद में नामदान लिए। नामदान लेने के बाद में हमने दर्शन करने आया। दर्शन करने आया तो हमारे साथ में जो थे हमारे ससुर जी, और मेरे पीठ में बेल्ट लगे हुए थे स्टील का, और मैं लट्ठी पर ऐसे आ रहा था। यहाँ की सेवादारों ने लट्ठी रख दो भाई। हमने बोला कैसे जा पाऊँगा, तो मेरे कंधा पर हाथ रख लेना। मैं ठीक है, तो हमारे ससुर जी को वहाँ से हटा दिए, लाइन में लगा दिए, वो लाइन में आ गए। इसके बाद पीछे में बेल्ट देखे, ये तो खोलना होगा। मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं खोलूँगा, खोलूँगा तो अभी थसक जाऊँगा। तो ठीक है, हम लोग खोल देते हैं और 2 आदमी साइड में हो जाएंगे, उस पर हाथ रख लेना। आपकी मर्जी, खोलना है खोल दो। खोल दिए। खोलने के बाद यहाँ आए, हम अलग लाइन में हो गए। हमारे अगल बगल में हमारे जान पहचान वाली कोई नहीं थे, बस परमात्मा आए हमारे सामने। हमने बोले गुरुदेव, अब इतना आदमी में, इतना भक्त लोगों में, वो तो हमको पहचानेंगे नहीं, मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो हमने यही सोचा कि परमात्मा से माफ़ी मांग लेंगे। हमने तो अनाप शनाप बोला है। हमने बोला गुरुदेव हमको माफ़ कर दीजिए। इसके आगे हम बोल नहीं सके, हमको आँख से आंसू आ गया। गुरुजी बोले कि अरे बेटा तुमको माफ़ तो मैंने कब का कर दिए हैं। तो हमको पता चला कि आगे पीछे कोई नहीं है मेरा जान पहचान वाले। गुरुजी कैसे हमको पहचान गए, ये तो साक्षात परमात्मा है, यहाँ छुपे बैठे हैं। बाप रे बाप, हमको ठीक हो जाएगा, आप हमको विश्वास लगा। तब इसके बाद हम बोले कि माफ़ कर दिए हैं, तो मैं कहाँ खड़ा हो पा रहा हूँ, पैर का नस एकदम फट रहा है, डांड कमर एकदम दुख रही है, आंसू एकदम आ रहा है, दर्द से मैं खड़ा ना हो पा रहा हूँ। ठीक हो जाओगे बेटा, सब्र करो, थोड़े दिल के लिए व्हील चलिए प्रयोग कर लो। तक में हमारे ससुर जी आ गए। हमारे ससुर जी बोले गुरुजी ये वही है। हाँ, हमने सारा इसको पहचान लिया, हमने इसको पहचान लिया, कहना नहीं पड़ेगा। बस इसके बाद हमने दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम करने से यहाँ का सेवादार ने रोका कि तुम नीचे मत लेटो, उठ नहीं पाओगे। मैंने बोला यही चाहता हूँ, जो घर पर मरता यहाँ ठाव पर आकर मर रहा हूँ, जगह पर आ गया हूँ। हमने लेटा और लेटने के बाद खुद उठ गए। उठाने के लिए तो चाहा 2 सेवादार, हमने मना कर दिया आप नहीं उठाओ, मेरा कमज़ोर रीढ़ है, कहीं टूट जाएगा। मैं खुद उठ गया, और उठने के बाद हमारे ससुर जी व्हील चेयर लाए, वहाँ था ही, उस पर बैठे। कुछ ही दूर ले गया कि मेरे शरीर में पैर में शक्ति आया। मैंने बोला रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं चलिए ना, नहीं रुकिए ना। बस वो रुके। रुकने के बाद क्या हुआ, तो मेरा पैर में शक्ति आया है, रुकिए तो।
बस इसके बाद मैंने ठहरा हुआ तो सीधा ठहरा हो गया, जैसे अभी खड़ा हूँ। इससे पहले मैं ठहरा नहीं हो पा रहा था। और हमको आशीर्वाद मिले। उसी रात हम 3 बजे, लगभग 2:45 बजे 5 मिनट लगी, जिसको पेशाब कहते हैं, पेशाब लगी। हमने गया बाथरूम पेशाब करने के लिए, जाने में 10-12 मिनट लगी। लौटते वक्त हमको दिशा आ गया, दिशा लगा। हम बोले अब हम जाएंगे, अपने आदमी को उठा के लाएंगे, तब तक में क्या होगा ना होगा। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। बैठ तो सकते नहीं हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ जो होगा होगा। 2-3 घंटा में तो आए करेगा। जब सुबह होगी तो भगत लोग हमको लेटा देखेगा तो उठाएगा। हम बैठे, आराम से बैठ गए, सारे कपड़ा खोल उल के बाहर रख दिया, आराम से बैठ गए। दिशा हो गई, जो हम बैठ नहीं सकते थे घर पर। और इसके बाद पानी उनी सब हो गया, हाथ उथ सब सफाई कर लिया, आके सो गए। जब 6:45 साढ़े 5 बजे तो आए हमारे बाबूजी ससुर जी उठाने के लिए कि उठो उठो चलो टॉयलेट जाना है। हमने बोला हम तो आ गया। तो कैसे आ गया, कौन ले गया? कोई नहीं ले गया, हम तो खुद गया। 2:45 बजे वहाँ लग गई दिशा, हमने कर लिया, बैठना हो गया हमको। बस इसके बाद हम दर्शन में फिर आए। गुरुजी को बोले गुरुजी थोड़ा थोड़ा दुखी रहना, नहीं बेटा पूरा ठीक हो जाओगे। तीसरे दिन हम जब बस शौच से आ रहे थे तो देखे यहाँ 1-2 आदमी मात्र दर्शन में बाकी है। तो हम तो जब तक आएंगे यहाँ तब तक गुरुजी चले जाएंगे भीतर। हमने लट्ठी फेंक के दौड़ना शुरू कर दिया, गुरुजी ने रुक गया। और हम आके यहाँ गुरुजी अब तो मैं दौड़ रहा हूँ। हाँ, हमने तुमको देखा तब हम रुक गया, हमने तुमको देखा दौड़ते आते हुए। बस इसके बाद 3 दिन में लगभग हम पूरा ठीक हो गए। जो हम एकदम बैठ नहीं पाते थे, पैर उर एकदम फूल गया था हमारा। लास्ट में 4-5 दिन में तो हम पैंट उठ पहन लिए, इससे आगे हम कपड़ा न लगा पाते थे अपने से। पैर उठता था ज़मीन से सिर्फ 2 इंच, अंडरवियर दूसरे आदमी घुसा देता था और निकालता था। वो सब अपने करने लगे यहाँ आके, साक्षात परमात्मा मिल गई। और लास्ट में जाते समय हमने कहा गुरुजी मैं तो मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कैसे हमको हिम्मत हो गई इतनी बड़ी बात मांगने की। वो भी गुरुदेव कहते जाओ बेटा खूब चलाना। और कल होके घर पुगते ही हम कल होके, एक मेरे घर में किरायादार रहता है, वो जा रहा था सब्जी लाने अपने मोटरसाइकिल से। हमने बोला कि रुको, तो उसको हम बताए थे ऐसे ऐसे कहानी। वो बोले कि आप चलाओगे मोटरसाइकिल? हाँ मैं चलाऊँगा। हम बोला तू स्टार्ट करके देगा? किक वाली थी, उसने स्टार्ट न करके सीधे चाबी हमको दिया। हम चाबी ले लिए और गमछी था कंधे पर, गमछी को बांधे कमर में, स्टार्ट किया। स्टार्ट हो गई गाड़ी। हमने बाजार 1.5 किलोमीटर पड़ता है, 1.25 किलोमीटर लगभग, वहाँ जाके सब्जी 7 किलो सब्जी बो के खुद ला लिए परमात्मा की दया से। अब मैं एकदम खुशी हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी जो लाइलाज बीमारी थी, जहाँ कहीं आपका इलाज नहीं हो रहा था, वो आपकी ठीक हो गई, आपको बहुत सुख मिला जीवन में। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भक्त लोग पुराने बताए हुए साधु गुरु और ब्राह्मण सबके फेरी में पड़े हुए हैं। वो लोग अपने से शास्त्र पढ़े और यहाँ शास्त्र अनुसार आके इस बरबारा आश्रम में ज्ञान ले और पूर्ण परमात्मा से मिले, जो मोक्ष प्राप्त होगा। अभी यहाँ 84 लाख योनि में मनुष्य भटक रहा है और मारने जीने में भी काल निरंजन का कोई अपना स्वार्थ है। जो स्वार्थ का अध्ययन करे बूझे, मैं यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ आने के बाद हमको क्या फ़ायदा हुआ? अभी हमारे 3 लड़का है, तीनों लड़का यहाँ से नाम ले लिया है। एक छोटा लड़का तो हमसे भी पहले लिया था, हमने उसको डांट डबर के नहीं ऐसा नहीं करना है कहकर मना कर दिया था। बाद में फिर हमने बोला कि अरे हम तो नाम लिया, तुम काहे लिया हुआ छोड़ दिया? तो आप ही ने तो हमको डांटने लगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। हमको फिर नाम दिलवा दीजिए बस। वो छोटा भी आके ले लिया है, बड़ा भी चाइना MBBS कर रहा है, वो भी आके यहाँ नामदान ले लिया है। और नामदान लेने के बाद वहाँ से खबर पठाया कि मैं अपने सेक्शन में सेकेंड हो गया हूँ, जो पहले थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी था वो। और महिला बीच वाले वो भी नहीं मान रहा था, वो भी आके यहाँ नामदान ले लिया है। सारे परिवार हम लोग लग गए हैं। भक्तमती तो हमसे 1 बरस पहले से थी, लेकिन हम नहीं मान रहे थे, इसलिए उसकी में भी बाधा अर्चन हो रहा था उसके में। और मैं यही कहना चाहता हूँ भक्त जनों को और पूरे समाज को कि यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार, भारत की हरियाणा प्रदेश में
आके अपना नाम दान ले और अपनी कल्याण करवाए, अपने मोक्ष प्राप्त करे, अपने खुशी जीवन बिताए। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पुण्य उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। जितने भी वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त स्त्री या पुरुष प्राणी हैं, ये सभी परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं। इनके इतने पुण्य हैं, इनको परमात्मा पाने वाली उस यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए इनकी पोशाक भिन्न है, इनका बॉडी अलग है अन्य प्राणियों से। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनकी पोशाक उन बच्चों से भिन्न होती है जो गांव में खेल कूद मचाते हैं, तो अन्य जो प्राणी हैं मानव शरीर को छोड़कर वो विद्यालय उनको प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है। और जिनको मानव शरीर प्राप्त हो गया वो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो टीचर से विद्या ग्रहण करे और डिग्री प्राप्त करे, और फिर उस विद्या से जो प्राप्त होने वाले सुख लाभ हैं उसको फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर के उनको आनंद मनावे। और जो विद्यार्थी विद्या काल में स्टडी पीरियड में सिनेमा देखता है, शराब पीता है, डांस करता है, आवारा घूमता है, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो वो विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। और फिर वो आगे चल के कितनी हानि उठाता है, उसका वो समय विद्या का समाप्त हो जाता है। वो फिर क्या करता है? मजदूरी करता है। एक समय एक मजदूर किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था, और उसी रोड के ऊपर एक एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी महकमे का B&R का गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन करने के लिए उसी रोड पर आया, और सभी अधिकारी कर्मचारी उसके सामने प्रणाम करके खड़े और सभी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर वो चला जाता है, तब वो एक मजदूर जो वह मजदूरी कर रहा था वो फिर कह रहा था कि ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं, मेरे साथ ही वृक्ष के नीचे रेत में खेल रहे हैं, और ये कार में चलता है, कोठी में पंखे और कूलर लगे हैं, इसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़कर जाओगे आपकी विद्या का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क एंड क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ, तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर वही होता जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ है,
सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद, जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मेला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है। इन श्रीमद् भगवत गीता और सर्ववेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग, वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, गुटी सूटी ला के बकवाद गढ़ोगे, या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे, तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहां पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहां भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमा के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिसमें आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उसमें आपको न अपने पद का गर्व हो, न अपने धन का हो, न जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहाँ के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहाँ भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है। कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहाँ आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र एमएस हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ वो रोग आपका कट सकता है। और यहाँ आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप
जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहाँ आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो, भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। ओहे। तो इस भाव से, अधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहाँ किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धानक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में। उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी न किसी वस्तु के भूखे रहते हैं, और जहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती वहाँ अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बन जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका। गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका। और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्व करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी, और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो, और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कतई विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच गए। ये अनेकों दुकान खुला रखी है, और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परमपिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं।